तर्क और पागलपन, एक ऐसी लकीर जो इन दोनों को अलग करती है। लेकिन क्या हो अगर वो लकीर ही अचानक मिट जाए? आज हम द एको ऑफ ब्लैकवुड मैनर के सोर्स मटेरियल का एक डीप डाइव विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम एक क्रमबद्ध तरीके से इस गॉथिक डर के सफर पर निकलेंगे, जहां देखा जाएगा कि कैसे एक बेहद सुलझा हुआ लॉजिकल दिमाग आहिस्ता आहिस्ता खौफ के आगे घुटने टेक देता है। ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि अकेलेपन और अनस्पीकेबल डर की एक ऐसी आर्किटेक्चर है जो आखिर तक दिमाग को झकझोर कर रख देती है। सोचिए, एक बेहद तर्कशील इंसान की अपनी ही लिखावट हो और उसमें ताज़े खून की तरह चमकती हुई स्याही में लिखा हो, आई एम द हाउस एंड द हाउस इज मी, यानी मैं ही ये घर हूं और ये घर मैं हूं। ये कोट अपने आप में कितनी खौफनाक सच्चाई बयान करती है। ये उस दिमाग के टूटने का सबसे बड़ा सबूत है, वो आखिरी भयावह रियलाइजेशन जहां हमारी कहानी का अंजाम होता है। लेकिन वहां तक बात आई कैसे? इस ट्रेजेडी की शुरुआत कहां से हुई? आइए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। यहाँ पर इस कहानी का मूल टकराव शुरू होता है। एक तरफ है इलाइस थॉर्न, एक एंटीक्विटीज रिस्टोरर जिनका दिमाग हर टूटी हुई चीज को ठीक करने का आदी है। इलाइस का मानना है कि भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ इमारतों की खराब हालत और खोखली कल्पनाओं का नतीजा होती हैं। और उनका सामना किस विरासत से हो रहा है? साइलस ब्लैकवुड, एक अकेले रहने वाले इंसान जिन पर 19वीं सदी में अनस्पीकेबल आर्ट्स यानी ना कही जा सकने वाली विद्याओं का अभ्यास करने का ठप्पा था। असल में उस दौर में पागलपन को कहने का एक तरीका था। साइलस की लाइब्रेरी को ठीक करने और इस जगह को रिस्टोर करने के लिए ही इलायस को यहाँ बुलाया गया था। ये टक्कर प्योर लॉजिक और प्योर मैडनेस के बीच की थी। आइए देखते हैं कि ये टकराव आकार कैसे लेता है। ओखावेन की चोटियों पर बने इस ब्लैकवुड मैनर को देखिए। जब इलियास वहां पहुंचते हैं तो मैनर के लोहे के गेट्स खुलते नहीं, बल्कि उनमें से एक चीख निकलती है, जैसे जिंदा लोगों को दूर रहने की चेतावनी दे रहे हों। ये इमारत विक्टोरियन सदान का एक ढांचा थी जो अटलांटिक के कोहरे को अपने अंदर खींच रही थी। लेकिन ये सिर्फ एक सड़ती हुई बिल्डिंग नहीं थी। फोयर की हवा में ओजोन और सदियों पुरानी धूल की एक हेवी महक थी जो ठीक साइलस ब्लैकवुड की अनदेखी मौजूदगी की तरह महसूस होती थी। घर अपने आप में एक जिंदा हस्ती लगता था, जिसकी खिड़कियां कांच की नहीं बल्कि मोतियाबिंद जैसी सफेद आंखों की तरह उस रेस्टोरेंट को घूर रही थीं। अब एलियास का आत्मविश्वास एक झटके में नहीं टूटता। ये डर एक सिस्टमैटिक पैटर्न में बढ़ता है। पहले दिन की वो ओजोन की महक और अपने आप चरचराते फर्श से बात शुरू होती है। पहली रात लाइब्रेरी में शांति थी और फिर अचानक वुडवर्क के पीछे से एक रिथम में खुरचने की आवाज आती है। स्किच स्क्रिच पॉज स्क्रिच। ये चूहों की आवाज नहीं थी, बल्कि जैसे कोई अपना सिग्नेचर उकेर रहा हो। और तीसरी रात आते आते एक चुभने वाली ठंड कमरे में आती है और एलियास का वो सारा लॉजिक, जिस भरोसे से वो एंटीक्विटीज को ठीक किया करते थे, बुरी तरह से बिखरने लगता है। डर अब आहिस्ता आहिस्ता फिजिकल रूप लेने लगता है। शुरुआत होती है गर्दन पर एक जमा लेने वाली बासी सांस से। फिर एक भारी ट्रंक के घसीटे जाने की लगातार आवाज आती है जो ठीक उनके ऊपर से आ रही थी। हैरानी की बात यह है कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से वहां ऊपर कोई फर्श था ही नहीं। एक एंटीक्विटीज रेस्टोरर के लिए ऐसी इम्पॉसिबल आर्किटेक्चर का सामना करना सबसे बड़ा झटका होता है। इन सेंसरी अनुभवों ने एलियास के शक को पूरी तरह तोड़ दिया। और आगे की घटना और भी खौफनाक थी। एक आवाज गूंजती है जो इंसानी नहीं थी, बल्कि दो भारी पत्थरों के घिसने जैसी थी। उसी बेचैनी के दौरान इलायस को लाइब्रेरी के डेस्क पर एक ऐसी किताब मिलती है जो उन्होंने वहां नहीं रखी थी। उसका नाम था द ज्योमेट्री ऑफ द अनसीन। इस किताब के पन्नों में साइलस ब्लैकवुड के पागलपन से भरे हुए नोट्स लिखे थे। उन्होंने एटम्स के बीच की जगह और ऐसे मेहमान जो कभी वापस नहीं जाते के बारे में जिक्र किया था। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ था कि ब्लैकवुड मैनर कोई आम जगह नहीं है जिसे रिस्टोर किया जा सके, बल्कि ये एक ऐसी भूल भुलैया या स्ट्रक्चरल जाल था जहां से बच निकलना नामुमकिन था। आइए हम कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं। एलियस अपना लैंटर्न उठाते हैं और उस स्पाइरल स्टेयर केस पर चढ़ते हैं, लेकिन उनका वो ठीक करने वाला दिमाग यहाँ पूरी तरह हैसियत खो बैठता है। सीढ़ियों की लकड़ी अब उनके पैरों के नीचे इतनी नरम लगती है जैसे सड़ता हुआ मांस। लैंडिंग पर एक वेलवेट पर्दे के पीछे एक दरवाज़ा बाहर से 3 लोहे के बोल्ट से बंद था और ठीक उस पार से वही पत्थर घिसने जैसी आवाज़ फिर आती है।
उनका हॉलवे लंबा होता चला जा रहा था, छत अनंत अंधेरे में खो चुकी थी। रियलिटी का पर्दा यहाँ पूरी तरह फट चुका था, ठीक वैसे ही जैसे किसी बेहद मॉन्स्ट्रस सच्चाई के सामने इंसान अपनी समझ खो देता है। इज द इंक ड्राई येट एलायस? यानी क्या स्याही अभी सूख गई है एलायस? इस पल का खौफ रोंगटे खड़े कर देने वाला है। घर उस रेस्टोरर का नाम जानता था। कमरे के कोनों में जो अंधेरा था वो धुएं की तरह नहीं बल्कि पानी में गिरी स्याही की तरह घूमते हुए आकार ले रहा था। और देखते ही देखते उसने सीधे साइलस ब्लैकवुड का आकार ले लिया, बिना चेहरे का एक साया जिसमें सिर्फ एक फटी हुई दांतेदार मुस्कान थी। एक स्केप्टिक इंसान के लिए इससे बड़ा डरावना सपना और क्या हो सकता है। ये वो पल था जहां मैडनेस ने लॉजिक को निगल लिया। अपने दिमाग को पागलपन से बचाने के लिए एलायस भागकर अपनी जर्नल की तरफ जाते हैं, पर वहां उन्होंने क्या देखा? जर्नल के पन्ने पहले से ही भरे हुए थे, और वो भी उन्हीं की लिखावट में। उसमें उनका आना, डरना और गायब होना सब पहले से दर्ज था, और आखिरी एंट्री आने वाले कल की डेट की थी। देखते ही देखते एलायस के अपने हाथ पुराने कागज जैसे ग्रे और सख्त होने लगे। उन्होंने पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन जो आवाज आई वो एक जंग लगे लोहे के गेट की चीख थी। इमारत में कोहरा भर रहा था, जैसे मैनर ने चेन की सांस ली हो। सोर्स का अंत एकदम साफ है और भयावह है। साइलस ब्लैकवुड का पागलपन अब इस रेस्टोरर की सच्चाई बन चुका था। एलायस की अपनी कोई पहचान नहीं बची। वो अब बस ब्लैकवुड मैनर की आवाज़ों के क्वायर में एक नई गूंज बनकर रह गए। उनका वो सारा लॉजिक, उनका पुरानी चीज़ों को संजोने का गुरूर उस इमारत की ईंटों और हवा में कहीं खो गया। घर जीत चुका था, और जो शख्स इमारत को ठीक करने आया था वो खुद उसी का एक सड़ता हुआ हिस्सा बन गया था। और इसी विचार के साथ हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। आखिर में ये सवाल उठता है कि जब ऐसी अनस्पीकेबल ताकतों के सामने हमारा ठहराव, हमारा पूरा लॉजिक फेल हो जाता है, तब इंसानी दिमाग का क्या बचता है? एलियस थॉर्न की ये ट्रेजेडी हमें दिखाती है कि चाहे दुनिया को कितना ही स्ट्रक्चरल तरीके से क्यों न देखा जाए, कुछ राज ऐसे होते हैं जो किसी भी रेस्टोरेशन की पहुंच से बहुत दूर होते हैं। शायद इसीलिए ये गॉथिक कहानी इतनी गहरी छाप छोड़ जाती है।